नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव है। एक लोकसभा की सीट है खंडवा, उसके अलावा 3 जो सीटें हैं वो विधानसभा की सीटें हैं। विंध्य क्षेत्र की एक सीट है रैगांव, जहां से जुगल किशोर बागरी पहले विधायक थे। उनका निधन होने के बाद ये सीट खाली हुई। तब से तमाम चर्चाओं का दौर शुरू हुआ कि आखिर किसे टिकट दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर ये संकेत पहले दे दिए थे कि परिवारवाद से इतर पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देने की मंशा है। तमाम बैठकें चली। पहले पुष्पराज बागरी जो जुगल किशोर बागरी के बेटे हैं, उनका नाम पैनल में था। अलग अलग प्रोग्राम में वो देखने को मिले। उसके बाद जब ये फैसला हुआ तो ये फैसला बिल्कुल भी इस तरीके का फैसला था जब प्रतिमा बागरी को टिकट दिया गया। लेकिन देखिए, राजनीतिक दल ये जरूर देखकर चलते हैं कि आखिर कौन से समाज का वोट ज़्यादा है। ये कोई भी राजनीतिक दल ये दावा नहीं कर सकता कि वो कास्ट की इस पॉलिटिक्स को किनारे करके सीधे किसी को टिकट देता है। प्रतिमा बागरी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी की ओर से। कल्पना वर्मा पर फिर से एक बार कांग्रेस ने भरोसा जताया। पहले भी ये चर्चा थी कि कल्पना वर्मा चूंकि पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, एक अच्छा वोट उन्हें मिला था, 47,000 के आसपास। चुनाव हार गई थी जुगल किशोर बागरी से, लेकिन उस नाम के इतर कुछ और सोचने की स्थिति में कांग्रेस नहीं थी। एक नाम बसपा के कैंडिडेट का, चौधरी का रखा गया था, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। उषा चौधरी के नाम पर चर्चा थी। लेकिन अब जब ये परिस्थितियां साफ हो चुकी हैं, तब उठापटक की राजनीति शुरू हो गई है रैगांव में। रैगांव में पुष्पराज बागरी पहले नामांकन लेने पहुंचते हैं, पत्नी के नाम नामांकन लेते हैं। उसके बाद उनके भाई साथ में आते हैं, अगले दिन वो नामांकन पत्र लेते हैं। ये सब कुछ चल क्या रहा है? पार्टी से बगावत तो स्पष्ट हो चुकी है कि पुष्पराज बागरी अब बगावत के मूड में हैं। मनाने के लिए तमाम लोगों की तैनाती बीजेपी ने कर दी है। पिछड़ा आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल, जो रीवा जिले की मऊगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं, वो वहां पर एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवर्ण वोटर को साधने की कवायद शुरू कर दी है दोनों ही राजनीतिक दलों ने। और यहाँ पर जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति तमाम जो वोटर हैं, उनकी जो संख्या है, उस चीज़ को दोनों ही राजनीतिक दल अपने पक्ष में करने के लिए लगे हुए हैं। 10 बार अब तक चुनाव हुए जब से सीट बनी है, रैगांव विधानसभा बनी है। 5 बार बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। और अब ये कवायद इस बार फिर से संगठन यानी वीडी शर्मा की टीम और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं अब के पहले तक देखा गया कि तमाम विधानसभा क्षेत्र में पहुंचना, वहां पर कार्रवाई करना, कोर्स ऑफ एक्शन बताना, तमाम चीज़ें शुरू कर दी गई हैं। लेकिन जब बागरी परिवार से ही कोई नामांकन पत्र खरीदता है, उनके बेटे नामांकन पत्र खरीदते हैं, लेते हैं, वहां से नामांकन फॉर्म लेते हैं, तब समझ में आ जाता है कि बगावत शुरू हो गई है। अब उसको, उस डैमेज को कंट्रोल करने की स्थिति में क्या भाजपा करती है, किसको कैसे साधेगी, ये देखना होगा। लेकिन ये घटनाक्रम जैसे ही ये टिकट फाइनल होता है प्रतिमा बागरी का, उसके बाद जुगल किशोर बागरी के दोनों पुत्र कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। पुष्पराज बागरी ने छोटे भाई देवराज बागरी के नाम से नामांकन फॉर्म लिया। वहीं देवराज अपनी पत्नी के नाम से एक दिन पहले ही नामांकन फॉर्म ले चुके हैं। मतलब एक ही घर में अब 2-2 फॉर्म ले लिए गए हैं। अब क्या निर्धारित होगा? आपसी खींचतान से जो है प्रतिमा बागरी को फायदा मिला, क्योंकि लगातार ये चल रहा था कि जुगल किशोर बागरी की बहू को टिकट दिया जाएगा, उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा, दूसरे बेटे को टिकट दिया जाएगा। इन चर्चाओं के बीच में एक फायदा मिला प्रतिमा बागरी को। लंबे समय से महिला मोर्चा में सक्रिय थी। उनके पिता जयप्रताप बागरी और मां कमलेश बागरी दोनों एक ही कार्यकाल में पंचायत सदस्य रहे हैं। जयप्रताप बागरी बीजेपी के दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी के बड़े भाई हैं। एक ही परिवार में है अब भी टिकट, लेकिन परिस्थितियां किस तरह से बदल रही हैं। उनकी जो सास हैं उषा बागरी, वो भी सेवा सहकारी समिति की अध्यक्ष रही हैं, सतना की पूर्व अध्यक्ष रही। वहीं पति डॉक्टर संदीप बागरी बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं। कांग्रेस ने भरोसा जब जताया फिर से एक बार कल्पना वर्मा पर, तब एक चीज़ साफ हो गई थी कि दावेदारी किसी और की थी, लेकिन उनको पहले इंडिकेशन मिल गया था। वो क्षेत्र में सक्रिय थी। 17,421 वोट से पिछला चुनाव हार गई थी, लेकिन एक बार फिर से उसी फेज पर ये कवायद शुरू की। टीम कमलनाथ जो एक्टिव होकर काम कर रही है, और इस सीट में लगभग 2 लाख के आसपास मतदाता हैं, 185-190 के आसपास जो मतदाता हैं। यहाँ पर कुशवाहा समाज का होल्ड बहुत अच्छा है। आबादी हरिजन सीट,
हरिजन और कुशवाहा समाज के जो वोटर हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है। सवर्ण वोटों को साधना एक बड़ी चुनौती होगी। 5 बार बीजेपी यहाँ जीत चुकी है, 2 बार कांग्रेस, 1 बार बीएसपी और 2 बार अन्य दलों के उम्मीदवार भी जीत चुके हैं। बड़ी बात है कि जिस तरह का यहाँ पर समीकरण रहता है रैगांव में, वो परिस्थितियाँ देखना होगा किस तरह से दोनों ही राजनीतिक दल संभालते हैं। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नामांकन दाखिल कराने प्रतिमा बागरी का पहुंचे। कांग्रेस की ओर से लखन घनघोरिया चूंकि प्रभारी हैं उस चुनाव में, सिद्धार्थ कुशवाहा, पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह सहित अन्य कांग्रेसी नामांकन दाखिल कराने पहुंचे। जमीन पर उतरने के लिए अब कितना समय चाहिए होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से एग्रेसिव होकर पूरा कैंपेन उपचुनाव वाली सीटों में कर रहे हैं, उसके इतर कमलनाथ अभी प्रबंधन, बैठक, मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। कब सड़क पर उतरकर क्या जिम्मेदारियां किसको दी जाएंगी, लेकिन एक चीज़ अब तक जो स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आई है वो ये है कि विंध्य के वो नेता, वो लीडरशिप जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल, इन सबको जिम्मेदारी कब दी जाएगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सीट जो है वो विंध्य की ही सीट है, सतना जिले की रैगांव विधानसभा। और अब तक की जो परिस्थितियां हैं कि इन चुनौतियों के बीच प्रभारी लखन घनघोरिया हैं, जबलपुर से आते हैं, एक बड़े अच्छे प्रबंधन की बात कही जा रही है कि बहुत अच्छे से चीज़ें करनी है, ये टीम काम करेगी, टीम वर्क से करेंगे। पहले के उपचुनावों में भी देखा जा चुका है, लेकिन अब कैसे इन परिस्थितियों को कांग्रेस संभालेगी। बीजेपी में जो अंदर ही अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, भितरघात की जो संभावना क्या, अब तो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। 2 नामांकन फॉर्म लिए, शायद भरेंगे, बैठकें कर रहे हैं, निर्णय लेने की बात हो रही है, गाड़ियों का काफिला अलग अलग जगह बैठ रहे हैं। पुष्पराज बागरी खुद जाकर कि अब इस फैसले के खिलाफ चुनाव लड़ना जरूरी है। लेकिन बहुत ही रोचक होगा रैगांव विधानसभा सीट का उपचुनाव, जहां पर पूरे जो चारों जगह पर जो कैंडिडेट का डिक्लेरेशन हुआ है, बीजेपी ने पार्टी वर्कर्स को टिकट दिया, परिवारवाद को किनारे किया। कांग्रेस का दावा है कि वो भी पार्टी वर्कर्स को टिकट दे रहे हैं, लेकिन अब इस लड़ाई में किसे जीत मिलेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह के समीकरण हैं, भितरघात की पूरी संभावना, मनाने की पूरी कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस में भी असंतोष है, लेकिन अंदर ही अंदर उन चीज़ों पर चर्चा हो रही क्योंकि वो पहले कैंडिडेट रह चुकी। लेकिन यहाँ पर घर की लड़ाई में घर के ही दूसरे सदस्य, दूसरे भाई की बेटी को जो ये टिकट मिला है, उससे अब देखना होगा कि ये समीकरण किस तरह तैयार होते हैं। लेकिन फिलहाल जाति आधार पर तमाम राजनीतिक दल ये निर्णय लेते हैं कि किसे उतारना है, किस समाज का कितना वोट है। इसलिए राजनीतिक दल इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि ये समीकरण वो नहीं देखते हैं। जीत सबका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोर्चा संभाले हुए हैं। कमलनाथ अब भोपाल की बैठकों के बाद देखना है कि कब मैदान में उतरते हैं, कब मोर्चा संभालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।